आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विच शुड बी कनेक्टेड फर्स्ट, आरसीसीबी और एमसीबी। मतलब कि हमें एमसीबी या आरसीसीबी इसमें से पहले किसको कनेक्ट करना चाहिए। दोस्तों आज का जो ये टॉपिक है जितना सुनने में डिफिकल्ट लगता है उतना डिफिकल्ट है नहीं, कि काफी ज्यादा आसान है। तो ये वीडियो भी काफी ज्यादा छोटा बनने वाला है, तो बिना देरी करे इस छोटे से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम मुख्य दो क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, क्योंकि जब भी कोई पर्सन इस थंबनेल को पढ़ेगा तो उसके दिमाग में दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि उसके घर में या उसकी इंडस्ट्री में वो एक सर्किट ब्रेकर लगाना चाहता है और अभी वहां पर कोई भी सर्किट ब्रेकर नहीं लग रहा, तो वो सोच रहा है कि पहले उसे एमसीबी लगाना चाहिए या आरसीसीबी लगाना चाहिए, पहले उसे कौन सा सर्किट ब्रेकर खरीद के लगाना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन एक लोगों के मन में ये रहेगा कि हमारे पास में दोनों चीजें, एक एमसीबी भी है और एक आरसीसी भी है, तो इसकी जब हम वायरिंग करेंगे तो पहले हमें किससे कनेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों किसी को भी प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हम इन दोनों ही सवाल के जवाब को एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम पहले सवाल पे करते हैं कि आपके पास में कोई भी सर्किट ब्रेकर नहीं है, आपके पास में ना एमसीबी है और आपके पास में ना आरसीसी भी है, और आप सोच रहे हो कि मैं पहले कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाऊं हमारे लोड पे। तो दोस्तों इसका डिसीजन लेना काफी ज्यादा सिंपल सा है। आपको बस इन दोनों का क्या वर्किंग है वो आपको पता होना चाहिए, कि आखिर एमसीबी क्या काम करती है और आरसीसीबी क्या काम करती है। वैसे मैंने इन दोनों के ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखे अलग अलग, लेकिन फिर भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ एक दो लाइन के अंदर क्लियर करूं कि एमसीबी कब लगाते हैं और आरसीसीबी कब लगाते हैं। तो दोस्तों जो हमारे घर में जो लोड है, जैसे कि हमारी मोटर हो गई, हमारे फैन हो गए, हमारा फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, अगर हमें इन सभी चीजों को प्रोटेक्शन देनी है, कभी हमारा ओवर करंट हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो उस समय हमारे जो ये उपकरण है ये उपकरण खराब ना हो, उस समय जो हमारे उपकरण को प्रोटेक्शन देती है वो देती है हमारी एमसीबी। अगर हमने एमसीबी नहीं लगाई और किसी कारण शॉर्ट सर्किट होगा तो उस समय हमारे उपकरण खराब हो सकते हैं, कोई भी प्रोटेक्शन हमें नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं अगर हम आरसीसीबी की बात करें कि आखिरकार आरसीसीबी हमें किस चीज से प्रोटेक्शन देती है, तो दोस्तों आरसीसीबी का काम होता है हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्शन देना। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ आरसीसीबी के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप डिटेल में आरसीसीबी को उससे समझ सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक लाइन में आपको जानना है तो सिंपल सी बात है, जो हमारी आरसीसीबी होती है ये हमें प्रोटेक्शन देती है इलेक्ट्रिकल शॉक से। मतलब कि कभी गलती से हम इलेक्ट्रिकल के लाइव वायर को टच कर लेते हैं तो हमें ज्यादा तेज इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे, आरसीसीबी जो होती है वो हैंड टू हैंड ट्रिप कर जाती है, जिससे हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो दोस्तों इससे हमें यह तो क्लियर हो गया कि आरसीसीबी और एमसीबी दोनों का जो काम होता है वो अलग अलग होता है और इन दोनों की ही रिक्वायरमेंट हमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम में होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एमसीबी और आरसीसी दोनों को लगाना चाहिए। लेकिन अब अगले सवाल पे आते हैं कि हमारे पास में दोनों है, हमारे पास में एक एमसीबी भी है और एक आरसीसी भी है, तो अब हम इसकी वायरिंग कैसे करेंगे, पहले हम किसे कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों देखिए इसका जवाब काफी ज्यादा सिंपल सा है। तो दोस्तों आपको सिर्फ इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप आरसीसीबी को सर्किट में कनेक्ट करते हो तो आरसीसीबी से पहले आपको हमेशा एक सर्किट ब्रेकर को कनेक्ट करना जरूरी है। अगर हम इस चीज को उदाहरण से समझे तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास में एक मीटर है, तो दोस्तों हमें जो ये मेन लाइन वायर जो मिला है इसको आपको सबसे पहले ले जाके आपकी एमसीबी में कनेक्ट करना है। मतलब कि सबसे पहले जो आप फेज और न्यूट्रल को कनेक्ट करोगे वो आपकी एमसीबी में करोगे, और उसके बाद में उस एमसीबी के आउटपुट से जो फेज न्यूट्रल मिलेगा उस फेज न्यूट्रल को आप ले जाके कनेक्ट करोगे आरसीसीबी में। तो यहाँ पे मैंने अब आरसीसीबी लगा दी। अब दोस्तों इसके बाद में हम क्या करेंगे, आरसीसीबी से जो आउटपुट निकलेगा फेज और न्यूट्रल का, इस आउटपुट को आप चाहो तो डायरेक्ट आप आपके लोड से कनेक्ट करा सकते हो। लेकिन कई केसेस में हम क्या करते हैं, हमारे सेपरेट रूम के लिए, किचन के लिए, बाथरूम के लिए, सबके लिए हम अलग अलग सिंगल पोल की एमसीबी देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम आरसीसीबी के बाद में जो हमें सिंगल पोल की एमसीबी लगानी है वो सिंगल पोल की एमसीबी लगा सकते हैं, और जो सिंगल पोल की एमसीबी लगाई है इसके अंदर हम हमारे आरसीसीबी से निकले हुए फेज वायर को कनेक्ट कर देंगे, और इसके बाद में सिंगल पोल की एमसीबी से हम हमारे लोड को चला लेंगे, और जो हमारा न्यूट्रल होगा वो न्यूट्रल हम डायरेक्ट दे देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी आरसीसीबी का एमसीबी के साथ में कनेक्शन होता है। अगर आप इस कनेक्शन को प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो आप इस डीबी में देख सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले हमारी एमसीबी लग रही है जो मेन एमसीबी है। इस मेन एमसीबी के इनपुट में हमारी मेन लाइन आई, और इस मेन एमसीबी के आउटपुट से जो हमें फेस न्यूट्रल मिला है उसको ले जाके हमने आरसीसीबी में कनेक्ट किया, और फिर बाद में आरसीसीबी के आउटपुट से जो हमारा फेस वायर था उस फेस वायर को तो हमने रूम 1, रूम 2, किचन और स्टोर इन चारों के एमसीबी से कनेक्ट कर दिया, और न्यूट्रल हमारे इन सभी रूम को डायरेक्ट दे दिया, और जो रूम 1 की सप्लाई है वो हमने इस रूम 1 की एमसीबी के आउटपुट से दे दी। तो यहाँ पे आपने देख लिया। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, जब भी आप आरसीसीबी को कनेक्ट कर रहे हो तो आपको हमेशा आरसीसीबी से पहले एक एमसीबी को जरूर से लगाना है। लेकिन आरसीसीबी के बाद की जो एमसीबी है ये आप चाहो तो लगा सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लगाएंगे, लेकिन हमेशा आरसीसीबी से पहले एक एमसीबी को जरूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित हुई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करके जो बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप नहीं देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।